नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ दशम भाव के विषय में। जी हाँ, दशम भाव कर्म का भाव होता है, यानी आप अपने जीवन में किस तरह के कर्म करते हैं, उसका विचार हम दशम भाव से करते हैं। दशम भाव होता है पिता का स्थान। दशम भाव होता है आपके द्वारा किए गए कर्म प्लस आपके द्वारा किए गए कर्म की जो स्थिति है वो भी दशम भाव से विचार करते हैं। आप भविष्य में किस तरह के काम करेंगे, कौन सा काम आपको सूट करेगा, वो दशम भाव से विचार करते हैं। दशम भाव केंद्र स्थानों में से एक है। दूसरे स्थान से दशम भाव का रिलेशन इस तरह से बनता है कि दूसरे स्थान का नवम भाव दशम भाव होता है, यानी आपके धन का जो भाग्य है, आप जो धन संचय करते हैं, जो संचित धन होता है, वो किस तरह से उपयोग होगा, वो कितने हद तक बढ़ पाएगा आपके कर्म द्वारा, ये डिपेंड करता है दशम भाव से। दूसरा भाव होता है आपके वाणी का, कुटुंबों का, यानी आपके रिश्तेदारों का। तो दशम भाव के साथ दूसरे भाव का रिलेशन इस प्रकार होता है कि आपकी वाणी का आपके कर्म पे क्या इफेक्ट होता है, वो भी दशम भाव से विचार करते हैं। यानी आप जो कर्म करने जा रहे हैं वहां पर आपके वाणी का क्या रोल है, वो किस हद तक आपको हेल्प कर सकता है, उसका विचार हम दशम भाव से करते हैं। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, पराक्रम का होता है और कम्युनिकेशन का होता है। तो आपका कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव होगा, आपके कम्युनिकेशन से कुछ अच्छा आपको प्राप्त होगा या नहीं, या फिर आपके भाई बहनों द्वारा आपको कोई नुकसान पहुंच रहा है या नहीं, इसका विचार आप दशम भाव से करेंगे। क्योंकि तीसरे का अष्टम दशम होता है, यानी आपके भाई बहनों के साथ कोई अचानक घटना घटती है, उसका विचार आप दशम भाव से कर सकते हैं। चौथे स्थान का संबंध दशम भाव से समसप्तक होता है, यानी कि चौथे का सातवां स्थान दशम भाव होता है। चौथा भाव होता है माता का, चौथा भाव होता है सुख का, चौथा भाव होता है हायर स्टडीज का। तो आपके माता का सुहाग, यानी आपके पिता किस स्थिति में रहेंगे, वो हम दशम भाव से विचार करते हैं। आपके सुख से, यानी आपके वाहन, घर या किसी भी तरह का ऐसा सुख जो इस भौतिक जीवन में जरूरी होता है, उस सुख का क्या नियति है, उस सुख का कितने हद तक आपके जीवन में इफेक्ट मिलेगा, वो भी हम दशम भाव से विचार करते हैं। पंचम भाव का छठा भाव दशम भाव होता है, यानी आपकी बुद्धि बल से आप अपने शत्रुओं को किस तरह से परास्त करेंगे, यानी कि आप अपने बुद्धि से किस तरह के कर्म करेंगे जिससे आपको ज्यादा फायदा मिले, या आपके रण क्षेत्र यानी कि कामकाज की जगह पर आप किस तरह से अपने वर्चस्व को बनाते हैं, ये भी दशम भाव से देखते हैं। आपके संतान की बीमारी का अगर जानना हो, यानी आपके संतान की बीमारी किस तरह की होगी, उसका विचार भी दशम भाव से करते हैं, क्योंकि पंचम का छठा दशम होता है। इसी प्रकार छठे भाव का पंचम भाव दशम भाव होता है, यानी छठा भाव होता है आपके ऊपर आने वाली बीमारी, या आपका रण क्षेत्र जहां पर आप युद्ध करते हैं, यानी अपना कर्म करते हैं। आपके शत्रु आपके ऊपर कितना ज्यादा हावी होंगे, ये दशम भाव से विचार करते हैं। आपका जो रोग है वो आपके ऊपर कितना ज्यादा हावी होगा, वो भी दशम भाव से विचार करते हैं। इसी प्रकार सप्तम भाव का चौथा भाव, यानी आपकी पत्नी के सुख का स्थान आपका 10वां भाव होता है। आपकी पत्नी को किस तरह के सुख मिलेंगे, यानी आपके लाइफ पार्टनर को किस तरह के सुख आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका विचार हम दशम भाव से करते हैं। अष्टम भाव का तीसरा भाव दशम भाव होता है, यानी कि आपके मृत्यु का स्थान, अकल्ट साइंस की नॉलेज का स्थान, आध्यात्म का भी कुछ हद तक हम अष्टम भाव से देखते हैं, और अचानक से होने वाली घटनाएं भी अष्टम भाव से देखते हैं। यानी कि आपके द्वारा किया गया कर्म, उसका इफेक्ट आपके जीवन में अचानक होता है या धीरे धीरे होता है। कई कर्म ऐसे होते हैं जो कि आपके लाइफ में अचानक से इफेक्ट दे देते हैं, उसका विचार भी हम दशम भाव से करते हैं।
मृत्यु की बात अगर करें तो मृत्यु का तरीका क्या होगा, किस तरह से हमारी मृत्यु होगी, वो हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए अगर हम मृत्यु का विचार करें तो हम अपने कर्म स्थान को भी देखना जरूरी होता है। नवम भाव का दूसरा भाव दशम भाव। नवम भाव होता है भाग्य का। तो आपके भाग्य का क्या संचय है, यानी कि आपका जो भाग्य है वो आपके कर्म द्वारा निर्मित होता है या फिर आपके प्रारब्ध द्वारा किया गया भाग्य निर्णय उसको आप झेल रहे हैं, उसका निर्णय भी हम दशम भाव से करते हैं। एकादश भाव का द्वादश भाव दशम भाव, यानी आपकी प्राप्ति का जो व्यय है, यानी आपका कर्म, आप जिस चीज को लाभ के रूप में प्राप्त करते हैं उसका द्वादश यानी एक्सपेंसेस आपके द्वारा किया हुआ कर्म है। यानी आप जो कर्म करते हैं उसी से आपको प्राप्ति होती है, और जो प्राप्ति होती है उसको आप अपने कर्म में किस तरह से खर्च करते हैं ये भी दशम भाव से देखते हैं। इसी प्रकार द्वादश भाव होता है खर्चों का, मोक्ष का और विदेश यात्रा का या फिर विदेशों से कनेक्शन का। तो आप विदेश में जाकर कितना लाभ कमाते हैं या फिर विदेश जाकर आपको क्या प्राप्ति हो सकती है उसका विचार भी दशम भाव से करते हैं। आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है या नहीं वो पूरी तरह से आपके कर्म पे डिपेंड करता है। इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी हम दशम भाव को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। आपके खर्चे आपके कर्म में कितना ज्यादा उपयोगी हैं या वो फिजूल के खर्च हो रहे हैं, इसका भी विचार हम दशम भाव से करते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।